नगाड़ा बजाते किसान, लंगर और साथ में कृपाण। सिंधु बॉर्डर के माहौल को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहां पर मिनी पंजाब बन गया हो। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ 6 महीने का रसद लेकर दिल्ली बॉर्डर पर हर तरफ पंजाबियत की पूरी झलक दिखाई दे रही है। किसान अपने घरों से यह कहकर चले हैं कि कृषि कानून वापस नहीं लिए जाने तक वे घर नहीं लौटेंगे। किसानों को सीमा दाखिल होने से रोकने के लिए सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। वहीं किसानों ने बॉर्डर के पास ट्रैक्टर ट्रॉलों को ढककर सोने का ठिकाना बनाया, तो खाने के लिए जगह जगह लंगर का इंतजाम किया गया। इतना ही नहीं, हरियाणा और दिल्ली के गुरुद्वारों से भी आंदोलनकारी किसानों के लिए खाना पहुंचा रहे हैं। कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और अब यह लड़ाई दिल्ली के करीब तक आ चुकी है। किसान पिछले 4 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं और उनकी मांग जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की है। वहीं किसानों ने प्रदर्शन के लिए बुराड़ी जाने से मना कर दिया, तो देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हाई लेवल की बैठक हुई, जो कि करीब 2 घंटे तक चली। किसानों ने गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि सरकार शर्तें लगा रही है, लेकिन हम शर्त नहीं मानेंगे। किसानों ने फैसला किया कि वे लोग फिलहाल बॉर्डर पर बैठे रहेंगे। उधर सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने प्रदर्शन तेज करने का आह्वान करते हुए कहा कि 1 दिसंबर से राज्यों में प्रदर्शन शुरू होगा। किसान संगठनों ने सरकार को किसानों पर बातचीत के लिए शर्त न लगाने की नसीहत दी है। तो किसान अपने घरों से ये कहकर निकले हैं कि कृषि कानून जो है वापस नहीं लिए जाने तक वे घर नहीं लौटेंगे। किसानों को सीमा दाखिल होने से रोकने के लिए सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। तो वहीं किसानों ने बॉर्डर के पास ट्रैक्टर ट्रॉलों को ढककर सोने का ठिकाना बनाया, तो खाने के लिए जगह जगह लंगर का इंतजाम किया गया है। और हरियाणा के किसान जो हैं वे भी यहां पर पहुंच रहे हैं और दिल्ली के गुरुद्वारों से आंदोलनकारी किसानों के लिए खाना जो है वो भी पहुंच रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीत, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आश्वासन काम नहीं आया। दिल्ली बॉर्डर पर किसान अब भी जमे हुए हैं। किसानों ने गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार शर्तें लगा रही है, लेकिन हम शर्तों को नहीं मानेंगे। किसानों की इस चेतावनी के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वे भी शामिल हुए। क्या लगता है आगे किसान क्या कुछ रणनीति को तय करेंगे? किसानों की रणनीति की बात करें तो रणनीति जो है किसानों की स्पष्ट है कि जब तक केंद्रीय खेतीबाड़ी कानून जो हैं वो रद्द नहीं होते तब तक किसान अपना आंदोलन जो है वो खत्म नहीं करेंगे। स्पष्ट कर चुके हैं, चाहे जितनी मर्जी जो कह सकते हैं मामले दर्ज किए जाएं, चाहे जितनी बार मर्जी पुलिस जो है पानी की बौछारें कर ले, आंसू गैस के गोले दाग ले, लेकिन अब किसान जो है वो वापस लौटने को तैयार नहीं है। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब तक केंद्र की मोदी सरकार किसानों की समस्या को संजीदगी से नहीं लेती तब तक उनका ये जो धरना प्रदर्शन है वो भी जारी रहेगा, विरोध प्रदर्शन जो है वो भी जारी रहेगा। और बुराड़ी की जगह सिंधु जो बॉर्डर है वहीं पर किसान जो है वो मोर्चा जमाए बैठे रहेंगे। दूसरी तरफ अगर हम किसानों की बात करें तो यहाँ पर पत्ते और भी खोले हैं उन्होंने अन्य राज्यों के किसानों से भी अपील की है कि वो भी दिल्ली की तरफ कूच करें और दिल्ली के जो बॉर्डर हैं उसको घेरने का काम करें, ताकि केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव जो है वो बनता हुआ नजर आ सके। जी विनीत, जाहिर है कृषि कानून के विरोध में लगातार जो आंदोलन हो रहे हैं उसका प्रभाव अब आम लोगों की प्लेट पर भी पड़ रहा होगा। सिंधु बॉर्डर पर किसानों का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है, जो दिल्ली को पंजाब और हरियाणा से जोड़ता है। वहीं टीकरी बॉर्डर भी पंजाब और हरियाणा से दिल्ली को जोड़ता है, और ऐसे में फूड सप्लाई की आवाजाही जो है उस पर इसका क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, फूड सप्लाई की बात करें या फिर दिल्ली के अंदर आवाजाही की बात करें, आवाजाही जो है वो पूरी तरह से बाधित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सिंधु बॉर्डर जो है उसको पूरी तरह से सील किया हुआ है। और अगर हम सोनीपत की बात करें या एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें तो जो लोग हर रोज कहीं ना कहीं अपनी आजीविका कमाने के लिए दिल्ली जाते हैं वो लोग सबसे ज्यादा इस आंदोलन से प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम ओवरऑल बात करें तो जिस तरह से लगातार दिल्ली के अंदर हरियाणा और पंजाब के इलाकों से दूध और फल सब्जियों की सप्लाई होती है, तो वो फल सब्जियों की सप्लाई जो है
वो भी बाधित होती नजर आ रही है। यानी अब आम दिल्ली का जो जनजीवन है वो इस आंदोलन से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अमित शाह अपील करते नजर आए थे किसानों से कि आप सिंधु बॉर्डर को छोड़ दें और आप बुराड़ी में जो पुलिस की तरफ से आपको मैदान दिया गया है उस मैदान में जाकर डेरा जमाएं, ताकि आपसे बातचीत वहां पर की जा सके और समस्या का हल निकालने की कोशिश की जा सके। लेकिन किसान कल लंबी बैठक करते हैं और स्पष्ट कह देते हैं कि बुराड़ी का जो मैदान है वो किसानों के लिए ओपन जेल है, क्योंकि वो एक साइड का मैदान है और वहां पर इतनी बड़ी संख्या में किसान जो है एकजुट हो सकते हैं, क्योंकि पहले भी वहां पर जिस तरह से निरंकारी अगर समाज की बात करें वो अपना समागम करते रहे हैं। तो ऐसे में 2 से 3 लाख किसान जो हैं उस मैदान में एकत्रित हो सकते हैं। लेकिन वहां पर जिस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात की जा रही है, सरकारी मशीनरी लगाई जा रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की जा रही है, तो इससे लगता है किसानों को कि बुराड़ी का जो ये मैदान है ये किसानों के लिए ओपन जेल बन सकता है। इसी वजह से कहीं ना कहीं किसान जो हैं वो सिंधु बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक केंद्र की मोदी सरकार अपना रुख स्पष्ट नहीं करती, जब तक जी। ये नहीं बताने की कोशिश करती कि इन कानूनों में क्या किसी तरह का परिवर्तन किया जाएगा, क्या इन कानूनों को रद्द किया जाएगा, तब तक किसान जो है इस जगह से हटने वाले नहीं। और वो दूसरे राज्यों को किसानों को भी कह रहे हैं कि आप भी अन्य जो 4 नेशनल हाईवे हैं उनके ऊपर डेरा जमाएं, पूरी तरह से दिल्ली को सील करें, ताकि दिल्ली जब ब्लॉक होगी तो उसके बाद केंद्र की मोदी सरकार के कानों में बात जाएगी और वो किसानों के मसले को लेकर संजीदा हो पाएंगे। जी विनीत, किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जो है जुबानी जंग भी देखी गई। मनोहर लाल खट्टर के निजी सचिव अभिमन्यु यादव ने कॉल डिटेल दिखाते हुए दावा किया कि हरियाणा सरकार की तरफ से पंजाब के सीएम को कई बार फोन किया गया जिससे किसानों को आगे बढ़ने से रोका जाए, लेकिन उनकी तरफ से ना ही किसी ने फोन उठाया और ना ही कोई रिप्लाई किया गया। पंजाब हरियाणा के सीएम जो हैं वो आमने सामने हो गए। आंदोलन को लेकर सियासी बयानबाजी जो है वो भी जारी हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए अगर हम निजी सचिव की बात करें, अभिमन्यु सिंह की बात करें, तो वो कॉल डिटेल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम मनोहर सरकार की बात करें, मनोहर सरकार इस पूरे के पूरे आंदोलन का ठीकरा जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस पार्टी पर फोड़ती हुई नजर आ रही है। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों को बरगला कर दिल्ली की तरफ भेजने का काम किया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर तो ये भी बात की जा रही है कि जत्थेबंदियां तो आपने दिल्ली की तरफ भेज दी, अब हरियाणा के किसानों की तरफ भी संजीदगी बरतें और एसवाईएल का पानी जो है वो भी हरियाणा की तरफ भेजने का काम करें, ताकि दक्षिणी हरियाणा के किसानों की भी प्यास बुझ सके। इस तरह की बातें भी हरियाणा भाजपा के नेता जो हैं बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, इन सवालों का सीधे तौर पर, इन बयानों का कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जवाब देते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को फोन करने की बजाय किसानों को समझाने की कोशिश करें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्र की मोदी सरकार, ताकि किसानों की समस्या का हल हो सके। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ये भी कह रहे हैं कि उनको पता है किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है। यानी मानते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह कि अगर फोन नहीं उठाया गया तो इसमें मंशा साफ थी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से वो बातचीत नहीं करना चाहते थे इस मसले पर। क्योंकि अगर हम हरियाणा के एटीट्यूड की बात करें तो जब पंजाब से लगातार किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, तो जिस तरह से हरियाणा सरकार का या फिर हरियाणा पुलिस का जो रुख देखने को मिला, जगह जगह बैरिगेटिंग कर दी गई, बॉर्डर बना दिए गए और फिर किसानों के ऊपर पानी की बौछारें की गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, तो ऐसे में हरियाणा सरकार की मंशा साफ थी कि दिल्ली की तरफ इन किसानों को कूच नहीं करने देना चाहिए। लेकिन जब किसान नहीं माने और उन्होंने बैरिगेड तोड़े तो उसके बाद पुलिस को भी विवश होना पड़ा और पुलिस ने रास्ते जो हैं वो खाली करने का काम किया। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो लगातार पंजाब से अभी भी किसानों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। अभी भी अन्य राज्यों के किसान जो हैं वो लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि केंद्र की मोदी सरकार को घेरा जा सके। तो कहीं ना कहीं ट्वीट वॉर के बीच में या दो मुख्यमंत्रियों के बीच में चले बयानबाजियों के दौर के बीच में राजनीति तो हावी होती नजर आ रही है, लेकिन इतना जरूर है कि किसान अपने तय जो टारगेट है उसी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर वो किसी भी पार्टी के जो पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं उनकी सपोर्ट लेने से भी इनकार करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से अगर रवनीत सिंह बिट्टू की बात करें, उनका विरोध होता हुआ नजर आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें और 2 से 3 सांसद ऐसे हैं जो जब दिल्ली जाते हैं तो उनका विरोध होता हुआ नजर आता है। किसान सीधे तौर पर कहते हैं कि ये किसानी आंदोलन है, इसको राजनीति का अखाड़ा ना बनाए और किसान
अपने वजूद की, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज दिल्ली के अंदर बैठा है, किसी पॉलिटिकल पार्टियों की रोटियां देखने के लिए नहीं। यानी किसान स्पष्ट कर चुके हैं, उनका आंदोलन है, उनके हकों की लड़ाई है, जिसको वो तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिलता। जी विनीत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि अगर किसानों से कोरोना फैला तो पंजाब सरकार जिम्मेदार होगी। क्या लगता है, अगर मनोहर लाल खट्टर को इसकी चिंता थी तो किसानों को रोका क्यों गया? देखिए, किसानों से अगर कोरोना फैलता होता तो शायद आज पंजाब के हालात वो ना होते जो इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि किसानों की बात करें, किसान जो है वो कहीं ना कहीं उसकी इम्यूनिटी इतनी कुछ स्ट्रांग है कि सर्दी, गर्मी या फिर लू के थपेड़ों की या शीत ऋतु की मार वो झेलता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में किसानों से कोरोना फैलना तो कहीं ना कहीं इस पूरी है और इस मामले में ये सहयोग भी कर रहे हैं। सर, शानदार चल रही है, बातचीत का दौर जारी है, लेकिन देखिए, आप मुझसे जो पूछ रहे हैं वो इस जगह की जो इंतजाम के बारे में पूछ रहे हैं, और इंतजाम के बारे में अगर पूछना चाहते हैं तो इंतजाम पुख्ता है और इनका भी सहयोग है, और इनको भी बताया गया है कि किस तरह से शांति व्यवस्था बनाए रखने में ये कैसे कैसे सहयोग कर सकते हैं। और हम भी ये ध्यान रख रहे हैं कि इतनी संख्या में लोग हैं तो इनकी जो भी चिकित्सा की जो भी सुविधाएं दिल्ली में हो सकती हैं, उसके लिए हम लोगों ने जो बुराड़ी ग्राउंड में भी इंतजाम किया है और यहाँ पर भी इंतजाम किया है। तो उस बारे में हम लोगों का इनके साथ अच्छा संयोजन है। सर, कैसे फोर्स पर्याप्त है जो इस व्यवस्था के लिए चाहिए, और जिस तरह से लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं तो इंतजाम सही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विनीत, आपसे लगातार हम बातचीत करना चाहेंगे। अमित शाह की अपील पर किसान बोले हैं कि बॉर्डर से हटने की जो शर्त है वो ठीक नहीं है, तो वहीं किसान आंदोलन पर सरकार जो है वो एक्टिव भी नजर आ रही है। नड्डा के घर पर 2 घंटे की हाई लेवल मीटिंग चली है। किसान आंदोलन को लेकर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार आप सरकार किसानों के विरोध प्रदर्शन के लिए सेवादार की भूमिका निभाती नजर आएगी? बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरह से किसानों के इस आंदोलन को समर्थन करती हुई नजर आ रही है। अगर हम आम आदमी पार्टी के विभिन्न नेताओं की बात करें तो वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है वो भले ही इन किसानों के प्रदर्शन में ना जाए, क्योंकि यहाँ पर किसान खुद ये कह चुके हैं कि पॉलिटिकल अखाड़ा नहीं बनने देंगे, लेकिन वो बाहरी तौर पर किसानों की हर संभव मदद करेंगे। किसानों के रहने से लेकर खाने तक का, उनकी सोशल डिस्टेंसिंग तक का, उनकी सैनिटाइजेशन तक का, उनको मास्क वितरित करने तक का, ये सारी सुविधाएं जो हैं वो दिल्ली की केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी जो है वो किसानों को मुहैया करवाने की काम करेगी। ये बात आम आदमी पार्टी स्पष्ट कर चुकी है। साथ ही दिल्ली पुलिस के जो प्रपोजल को आम आदमी पार्टी ने ठुकराया कि 9 जो स्टेडियम है उनको अस्थायी जेल में परिवर्तित कर दिया जाए, उस प्रपोजल को जब उन्होंने ठुकरा दिया तो उसके बाद स्पष्ट था कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार जो है वो किसानों के हक में खड़ी होती नजर आ रही है। दूसरी तरफ पंजाब की से बात करें, पंजाब की कैप्टन सरकार पहले ही किसानों के हक में खड़ी है, तो अब दिल्ली और भाजपाई जो सरकारें हैं उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब बनता जा रहा है ये आंदोलन, क्योंकि यूपी से भी आवाज जो है वो बुलंद होनी शुरू हो चुकी है। इसी तरह से दिल्ली में डेरा जो है वो लगातार जमता नजर आ रहा है। तो ऐसे में दिल्ली की जो कह सकते हैं केंद्र सरकार इस आंदोलन से किस तरह से निपटती है और कब किसानों के साथ बैठक करके कोई हल निकालने की कोशिश की जाती है, ये देखने वाली रहने वाली है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं किसान और सरकार के बीच में जो दूरियां हैं वो यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इस वजह से सरकार की जो टेंशन है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इसीलिए हाई लेवल की मीटिंगें जो है वो भी की जा रही है। धन्यवाद विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि बिना हल के वापस नहीं जाएंगे। किसान दिल्ली हरियाणा की सीमा सिंधु बॉर्डर पर डेरा जमाए बैठे हैं। सरकार ने किसानों को बुराड़ी मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए कहा था, लेकिन किसानों ने बुराड़ी मैदान में प्रदर्शन का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया था। अब किसान यूनियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बिना शर्त सरकार से बातचीत चाहते हैं, जंतर मंतर पर जाना चाहते हैं, सरकार अनुमति दे। दिल्ली की सीमा पर डटे किसान संगठनों ने सरकार की बातचीत की अपील को ठुकरा दिया और 1 दिसंबर से सभी राज्यों में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। विरोध कर रहे किसान संगठनों के संयुक्त मंच
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने एक बयान में कहा कि सरकार को उच्च स्तर पर किसानों से बातचीत करनी चाहिए। समिति ने कहा कि किसानों ने 1 दिसंबर से सभी राज्यों में भी विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। लोग दिल्ली जाके बात करने को तैयार हैं। एक बात सुनिए, हमने अपनी मांगे रखी है, हम नहीं चाहते कोई मीटिंग दे, वो हमारी मांगे मान ले, ऐलान कर दे कि जो तीनों कानून हैं जो किसान विरोधी हैं वो हमने वापस लेंगे। वो ऐलान करे कि जो बिजली का ऑर्डिनेंस है वो वापस लिया, वो ऐलान करे कि जो किसानों पर 1 करोड़ का जुर्माना 5 साल की सजा का जो ऑर्डिनेंस वापस लिया, वो ऐलान कर दे, हम चले जाएंगे। हमें मीटिंग का शौक नहीं है। बट अगर मीटिंग की बात होती है तो क्या आप दिल्ली जाने को रेडी हैं या आप लोग एडमेंट हैं कि यहीं पे केंद्रीय मंत्री आए? जे विदाउट कंडीशन कॉल आएगी केंद्र सरकार की तो हमें तो किसान जो हैं वो बिना शर्त के बातचीत करना चाहते हैं सरकार से। और इस मुद्दे पर तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान जो हैं वो लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों के इस तेवर को देखकर दिल्ली में हाई अलर्ट है, गुरुद्वारों पर नजर है, सीमाओं पर सख्ती बढ़ाई गई है। क्या कुछ अपडेट है दिल्ली को लेकर? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, दिल्ली की ये कह सकते हैं राजनीति है वो अब गर्मा चुकी है, क्योंकि जो केंद्र सरकार है वो कहीं ना कहीं अब सरकार जो किसानों के जो मुद्दे हैं उनको लेकर बहुत ज्यादा संजीदा हो चुकी है। और इसी को लेकर ही कल रात जो देर रात को यानी कि एक बैठक की गई थी जेपी नड्डा जी के घर पे, और कहीं ना कहीं उसके अंदर अमित शाह और राजनाथ सिंह और तमाम जो और मंत्री हैं या फिर कृषि मंत्री हैं वो भी वहां पर शामिल हुए थे। मगर कहीं ना कहीं एक ये केंद्र सरकार को एक अंदेशा जरूर है कि अगर किसानों की बातें नहीं मानी गई तो किसान कहीं ना कहीं और ज्यादा उग्र हो सकते हैं, क्योंकि पहले ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 1 दिसंबर से वो कहीं ना कहीं और राज्यों के अंदर प्रदर्शन करेंगे। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार शायद इसी को लेकर ही कल देर रात जो बैठक की गई है वो इसी को लेकर की गई है, किसानों को किसी तरीके से समझाया जा सके। मगर किसानों की तरफ से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि वो बैक करना नहीं चाहेंगे, यानी कि सीधे सीधे कहे तो वो बैक नहीं जाएंगे और प्रदर्शन को आगे इसी तरीके से बढ़ाते रहेंगे। मगर केंद्र सरकार को वापस झुकना होगा, यानी कि जो बिल लेके आई है किसानों के हक में वो किसानों के हक में है या नहीं है, मगर पहले उसको वापस किया जाए या संशोधन किया जाए उसके अंदर। मगर केंद्र सरकार की तरफ से हर बार आश्वासन मिला है किसानों को, ना कि बिल को वापस लिया गया है ना ही इसमें संशोधन किया गया। मगर किसान अभी भी डटे हुए हैं और उनका साफ सीधा कहना है कि हम बॉर्डरों से जब ही हटेंगे जब हमारे को या तो जंतर मंतर दिया जाए या फिर इस बिल को वापस लिया जाए। जी राजीव, निरंकारी ग्राउंड में रविवार को किसानों की संख्या थोड़ी बहुत बढ़ गई थी। उत्तराखंड और दूसरे राज्यों से किसान यहां पहुंचे थे और एहतियात के तौर पर सुरक्षा बलों की जो संख्या है उसे बढ़ा दिया गया। और दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से अधिकारी, विधायक और पार्टी के लोग जो है क्या वो भी पहुंच रहे हैं? देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, कहीं ना कहीं इसको राजनीति का अखाड़ा जरूर बनाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर कहें कांग्रेस की बात करें या फिर भाजपा की बात करें तो तमाम पार्टियां इसके अंदर जाने के लिए आगे पैर रख रही हैं। और यहाँ तक कि किसानों को समझाने की कोशिश भी की जा रहा है और किसानों को यही कहा जा रहा है कि आप लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए, ना कि पूरे देश से इकट्ठे होने की किसानों को जरूरत है। और इसके अंदर जो बिल के अंदर संशोधन करना है वो कह सकते हैं केंद्र सरकार कोशिश कर रही है क्या संशोधन करना है, मगर इसके लिए बैठकर ही बातचीत करनी होगी। मगर किसान अभी भी सरकार के इस वादे से कहीं ना कहीं खफा हैं, क्योंकि उनको लगता नहीं है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बैठकर बातचीत करनी होगी वो कहीं ना कहीं विफल रही है। और शायद ये अब की बार भी यही आश्वासन देकर इनको विफल करने की कोशिश की जा रही है। मगर किसानों की बात करें तो किसान अभी भी एकजुट हो रहा है। और आज कह सकते हैं गुरुपूर्व और गुरुद्वारे के अंदर यानी कि तमाम किसान कह सकते हैं जो सिख समुदाय के लोग हैं वो भी इकट्ठा होते हैं और कहीं ना कहीं उनको इकट्ठा होने से आज रोका भी जाएगा। दिल्ली पुलिस की तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं, तमाम कह सकते हैं बॉर्डरों के साथ साथ तमाम जो जंतर मंतर का एरिया है या फिर रामलीला मैदान का जो आसपास के जितने भी एरिया हैं तमाम उनको जगहों को छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया गया। यहाँ तक कि बैरिकेडिंग के साथ साथ चेकिंग भी की जा रही है तमाम गाड़ियों की, ताकि किसी भी तरीके से किसान दिल्ली के अंदर प्रवेश ना कर सके। राजीव, जिस तरह से आपने कहा कि जो समाधान है वो बातचीत से ही हल होगा, आपको क्या लगता है बातचीत कैसे होगी? इसको लेकर किसी तरह का कोई रोड मैप जो है वो तैयार किया गया है सरकार द्वारा कि आखिर आगे बातचीत कैसे करनी है किसानों से और कब करनी है?
देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, केंद्र सरकार की तरफ से बार बार यही जरूर कहा गया है कि किसानों को कि हम बैठ के बातचीत करने का रास्ता निकालते हैं, बातचीत करने से ही समाधान निकल सकता है। मगर किसानों की तरफ से हर बार यही कहा गया है कि सरकार कहती जरूर है, उनको बैठ के बातचीत करने के लिए आश्वासन जरूर देती है, और हर बार वही होता है कि जो किसानों की मांगे होती हैं वो उनको नहीं मानती है सरकार, और इसीलिए उन्हें बैक करना पड़ता है, फिर प्रदर्शन का रास्ता आजमाना पड़ता है। मगर बात करें आप, जो कहीं ना कहीं सरकार दोबारा से कह रही है कि 3 दिसंबर तक का समय है उनके पास, और वो आए और बैठकर बातचीत करें ताकि हम लोग इसका मिलकर समाधान कर सके। मगर किसान अभी भी अपनी बातों पड़े हुए हैं, क्योंकि किसानों को लगता नहीं है कि बातचीत से कोई समाधान निकलेगा, क्योंकि सीधा सीधा कहना है उनका कि अगर इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा तो हम इसी तरीके से रोड जाम करते रहेंगे, चक्का जाम करते रहेंगे, और राज्यों के अंदर भी चक्का जाम करेंगे, ताकि केंद्र सरकार को सीधा सीधा मैसेज जा सके। क्योंकि केंद्र सरकार पूंजीपतियों के बारे में सोच रही है, ना कि किसानों के बारे में। किसान अभी भी नाराज है। अगर यही आलम रहा 1-2 दिन और, तो कहीं ना कहीं भारी दिक्कतों का सामना कर सकता है, पड़ना पड़ सकता है केंद्र सरकार को भी, और दिल्ली सरकार को भी, और राज्यों को भी। जी राजीव, कृषि कानून के खिलाफ किसान जो है वो सड़क पर डेरा डंडा डाले हुए हैं। दिल्ली की सीमा पर किसानों का भारी जमावड़ा लगा हुआ है। किसान तय जगह की बजाय बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। गृह मंत्री ने किसानों से तय जगह पर प्रदर्शन की अपील की थी। अमित शाह ने कहा है कि सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है, बशर्ते वो तय जगह पर इकट्ठा होकर अपनी आवाज को उठाएं। आज क्या लगता है, किसान नेताओं की बैठक होगी जिसमें आगे क्या कुछ रणनीति पर बातचीत की जाएगी? देखिए, बिल्कुल पता है, किसानों की जो रणनीति है, यानी कि 11 बजे करीब उनकी रोज बैठक होती है, और वो रोज उसमें रणनीति बनाते हैं कि वे अगला कदम क्या है, या किस तरीके से प्रदर्शन करना है, किस तरीके से शांतिपूर्ण करना है, या सरकार से जो बातचीत की प्रक्रिया है वो किस तरीके से अपनाना है। मगर बात करें सरकार की, तो सरकार ने तय जगह सीमित कर दी, यानी कि जो बुराड़ी के अंदर निरंकारी ग्राउंड है उसको जरूर तय कर दिया गया है कि आप लोग यहाँ पर आके शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए, और यहाँ पर तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। मगर किसानों को लगता नहीं है कि यहाँ पर जाने से उनका प्रदर्शन काफी हैवी होगा, या फिर कि सरकार तक बात पहुंचेगी, क्योंकि उनको सबको पता है कि अगर वो दिल्ली के आउटर इलाके के अंदर जाते हैं तो वहां से उनकी आवाज केंद्र पार्लियामेंट तक जाने में काफी दिक्कतें आएंगी, इसीलिए उनका प्रदर्शन हल्का हो जाएगा। या तो ये सीधे सीधे कहें, इसके अंदर राजनीति पहलू नजर आ रहा है, क्योंकि किसान राजनीति से हटकर ही इसमें काम करना चाहेंगे, क्योंकि राजनीति अगर इसके अंदर आती है तो कहीं ना कहीं इसको हिंसक बनाया जा सकता है, या फिर इसके अंदर इसी तरीके का प्रदर्शन चलता रहेगा। मगर किसान अभी भी डटे हुए हैं, और किसानों का सीधा सीधा साफ साफ कहना है कि हम बॉर्डर से हटेंगे जब किसानों के जो विरोध में जो बिल लेके आया गया, या तो उसको वापस किया जाए, या हमें जंतर मंतर दिया जाए। अगर जंतर मंतर केंद्र सरकार देती भी है तो इतनी जगह नहीं है कि जंतर मंतर पर कि इतनी भारी संख्या के अंदर किसान जो है, जो अपने परिवारों को लेके आए हुए हैं, वो वहां पर आके बैठ सके, क्योंकि वहां पर इतनी बड़ी जगह नहीं है। सब हाँ, ये जरूर है कि वहां पर सुविधाएं भी नहीं है, मगर यहाँ इतना जरूर है, वो जगह है कि ऐसी जगह है जहां पर पार्लियामेंट बिल्कुल वहां से कुछ कदमों के दूरी पर ही है। मगर वहीं से आवाज किसान उठाना चाहते हैं ताकि केंद्र सरकार को सीधा सीधा मैसेज दे सके। मगर अभी भी केंद्र सरकार तय जगह है, यानी निरंकारी ग्राउंड, वहां पर ही किसानों को प्रदर्शन करने की अनुमति दे रही है, इससे अलावा अनुमति नहीं दे रही है। मगर एक चीज और स्पष्ट है, केंद्र सरकार अभी भी रणनीतियों पर गौर कर रही है कि किसान किस तरीके के मूवमेंट कर सकते हैं, या किस तरीके के अगले कदम उठा सकते हैं। मगर देखना होगा। राजीव, आप कह रहे हैं कि तमाम रणनीति पर चर्चा की जा रही है, सरकार द्वारा तमाम रणनीति पर चर्चा तो की जा रही है, किसान और सरकार के बीच में समाधान का हल आखिर कैसे निकले ये तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से सरकार और किसानों के बीच में जो दूरी है वो तो लगातार बढ़ती ही जा रही है, समस्या का हल तो निकल नहीं रहा है। क्या लगता है, इसके पीछे ये भी सवाल उठता है कि कोई बड़ी साजिश तो नहीं है? देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, जहां किसानों की बात करें तो किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, और सरकार जो है वो अपनी बातों पड़ी हुई है। क्या सीधा सीधा सरकार का कहना है कि बातचीत के तरीके से बैठ के हल हो सकता है, और किसान चाहते हैं कि बातचीत नहीं, सीधा सीधा बिल कैंसिल कीजिए। इसके अंदर राजनीति जरूर है, क्या चाहे आप किसी भी नजरिए से देखिए। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਨੂੰ 4 ਸਪੇਰਿਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਾਨਾਂ ਹੀਰੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਾਪਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ठीक है राजीव, आप अपनी बात को लगातार जारी रखिए। जिस तरह से किसान तय जगह पर बजाय बॉर्डर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है
बातचीत नहीं हो पा रही है, किसी तरह का कोई नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, चाहे वो सरकार हो चाहे वो किसान हो। क्या लगता है, राजनीति हो रही है, किसी तरह की साजिश हो रही है? आखिर क्यों ये लगातार किसानों का जो आंदोलन है 5वें दिन भी जारी है? देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, राजनीति जरूर है इसके अंदर, क्योंकि राजनीति के द्वारा ही किसानों को समझाया गया था कि ये जो बिल है वो उनके विरोध में है और ना कि उनके पक्ष में है। मगर बात करें जिस तरीके किसानों की जो संगठन है उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की थी। उन्होंने भी यही बताया था कि हम जब तक नहीं हटेंगे, जब तक सरकार बैक नहीं करेगी, और सरकार अभी बैक करने के विचार में नहीं है। मगर हाँ, बैठक जरूर हुई है कल और उन्होंने तमाम मुद्दों को गौर करने की कोशिश करी है। यहाँ तक कि उसके अंदर बिल जो है, उनका जो कानून बनाया गया है किसानों के हक में, वो किसानों के हक में है या नहीं है, उसके अंदर कितना फेरबदल किया जा सकता है, ये बैठकर ही जो बैठक हुई थी रात को, वो उसमें भी तय करने की कोशिश की गई है। मगर उसका जो नतीजा है वो आज बताया जाएगा, क्योंकि रात को जो देर रात बैठक चली थी, लगभग 2 घंटे से ज्यादा की बैठक चली थी, उसके अंदर क्या डिसाइड हुआ ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। मगर हाँ, क्या स्पष्ट होने वाला है ये जरूर अंदाजा हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा बहुत संशोधन जरूर किया जा सकता है। मगर कानून बन चुका है, कितना संशोधन करना होगा ये सरकार को तय करना होगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो गृह मंत्री ने किसानों से तय जगह पर प्रदर्शन की अपील की। अमित शाह ने कहा कि सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो तय जगह पर इकट्ठा होकर अपनी आवाज को उठाएं। आज अब देखने वाली बात होगी, जब 11 बजे किसान नेताओं की बैठक होगी, उसमें आगे क्या कुछ रणनीति तय की जाती है। वाकई में यह भी देखने वाली बात होगी। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।